Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lecture. In this video lecture, we will explain what is ROM and RAM. RAM and its type. RAM. RAM stands for Random Access Memory, also known as Direct Access Memory. It is used to store data temporarily. It is a basically volatile memory. It is a read-write memory. स्टूडेंट्स रैम जो है वो स्टैंड फॉर है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेरली, मतलब कि इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है। उसमें कुछ देर के लिए हम डाटा स्टोर रैम में करते हैं। बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें आप डाटा को रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। मीन कि आप डाटा इंक्लूड कर सकते हैं, रीड के साथ साथ राइट कर सकते हैं। Types of RAM. There are three major types of RAM: DRAM, SRAM, MRAM. MRAM stand for Magnetic Random Access Memory. It store data by using magnetic charge instead of electric charge. Use less power than other RAM technologies. It has greater storage capacity. MRAM जो stand for है वो Magnetic Random Access Memory है। Store data by using magnetic charge. Magnetic charge के थ्रू ये store data करती है। यूज़ लेस पावर, इसमें जो पावर यूज़ होती है लेस होती है, जबकि जो अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं रैम की उनमें हाई पावर यूज़ की जाती है। इट हैज़ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ग्रेटर है, मतलब कि ज़्यादा है। ये स्टोर डाटा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग. इट इज़ फास्टर देन DRAM. SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव. स्टूडेंट SRAM जो है वो स्टैंड फॉर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इसमें जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो विदाउट फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, मतलब कि डाटा स्टोर हो जाता है, बार बार रिचार्ज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ फास्टर देन DRAM, मीन के स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव, जबकि जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक्सपेंसिव है। Then DRAM stand for Dynamic Random Access Memory, used in most of computers. It requires electric current to maintain its electrical state. List expensive types of RAM. स्टूडेंट जो DRAM है वो स्टैंड फॉर है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। मोस्टली कंप्यूटर में DRAM यूज़ की जाती है। इसे इलेक्ट्रिकली करंट की ज़रूरत होती है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रिकली स्टेट को मेंटेन रखना होता है। ROM, read only memory. ROM stand for read only memory. ROM store data and instructions permanently. It is non-volatile type of memory. The memory ROM, the memory from which we can read but cannot write on it. जो ROM है वो stand for है read only memory. ROM जो स्टोर करता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को वो परमानेंटली स्टोर कर लेता है, उससे मुस्तकिल होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे चेंज नहीं कर सकते। मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। ये जो मेमोरी है ROM, इसमें आप क्या करते हैं कि डाटा को ओनली आप रीड कर सकते हैं, आप उसे राइट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग नहीं कर सकते डाटा में आप, और ज़्यादा डाटा राइट नहीं कर सकते, मीन आप इसे चेंज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ ROM. PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस इज़ फॉर्म ऑफ ROM इज़ एसेंशियली ब्लैंक. हमारे पास जो PROM है वो स्टैंड फॉर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस फॉर्म ऑफ ROM, ये जो हमारे पास फॉर्म है ROM की, ये एसेंशियली ब्लैंक होती है, मतलब कि इब्तदाई तौर पे ब्लैंक होती है। जो हमारे पास लास्ट टाइप है ROM की वो है EPROM. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। EPROM स्टैंड फॉर अराइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Data and programs written on it can be erased using ultraviolet light. The ROM can be reprogrammed. EPROM stand for erasable programmable read only memory. डाटा एंड प्रोग्राम्स रिटन ऑन इट, आप इसमें डाटा जो है एंड प्रोग्राम्स हैं उन्हें आप रिटन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अरेज भी कर सकते हैं, मतलब कि आप रिमूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू. द ROM कैन बी सो दिस इज़ एंड ऑफ लेक्चर. इफ़ यू फाइंड दिस लेसन हेल्पफुल, प्लीज़ like this video and share your friend. Put it, commit.
blog. Please subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.